So, hello बच्चों, this is Abhay and I welcome you all in our beautiful YouTube channel Chemistry U. So, आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने साथ अपने कॉपी और पेन को साथ ले रहे, नोट्स बनाते चले और साथ ही साथ हमारे साथ समझते चले। और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आइए चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ जानते हैं। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बाद ये कैसा एलिमेंट है, मेटल है या नॉन मेटल है, उस बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है और लास्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, एटॉमिक मास 12 ये एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल है ये एक। बॉन्ड कैसा बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट का मतलब आप लोगों को पता होगा, कोवैलेंट का मतलब आप सब जानते हैं, कोवैलेंट का मतलब है शेयरिंग। ठीक है, कार्बन जो होता है शेयरिंग करता है, क्यों करता है मैं इस चैप्टर में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 2 4। ठीक है, चलिए आइए कार्बन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद कार्बन से हम लोग कुछ कुछ परिचित हो चुके हैं अब। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, कार्बन जो होता है कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहला है कार्बन जो है दो स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन जो दो स्टेट्स में प्रेजेंट, एक आपका होता है फ्री स्टेट एंड सेकेंड वन इज आवर कंबाइंड स्टेट। कौन सा स्टेट, कंबाइंड स्टेट। क्लियर है, एक फ्री स्टेट और दूसरा होता है हमारा कंबाइंड स्टेट। अब फ्री स्टेट में क्या आता है, कंबाइंड स्टेट में क्या आते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कंबाइंड स्टेट को लेके चलता हूँ। ठीक है, कंबाइंड स्टेट्स में आप क्या आ सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनेट्स कहने का मतलब है लाइमस्टोन, चॉक, ये सारी चीजें कंबाइंड स्टेट में आ जाती है। ठीक है, अब आते हैं फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से नोट्स बनाते हुए चलना है, कोई प्री कंसेप्शन नहीं रखना है कि ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है, सब कुछ क्लियर होते जाएगा। बस आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। तो चैप्टर को समझना पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर 10th में समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, बट आपको अगर ये चैप्टर क्लास 10th में अच्छे समझ में आता है तो ये चैप्टर आपके लिए मार्क्स गेनिंग की तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में। ठीक है, अब ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, हर एक चीज की, ठीक है, हर एक चीज की एक अलग ही फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। एक मिनट रुक जाना, मैं देख लेता हूँ कैमरा सही से काम कर रहा है या नहीं। हाँ, तो चलिए, तो अब ऑलोट्रॉप्स को पहले डिफाइन करते हैं। द वेरियस फिजिकल forms
of an element exist is called ऑलोट्रॉप्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग फिजिकल फॉर्म किसी एक एलिमेंट का, ठीक है, अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में वो अगर वो एग्जिस्ट करने लगे, उसी को हम लोग ऑलोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अब ऑलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? पहला डायमंड, ठीक है, दूसरा ग्रेफाइट, ठीक है, एंड थर्ड वन इज आवर बकमिनिस्टर फुलरेन। नाम बहुत बड़ा है, टेंशन वाला नाम है, बट नाम लेते लेते याद हो जाएगा। चलो, बकमिनिस्टर फुलरेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। मैं सीधा डिफरेंशिएट कर देता हूं जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए डायमंड और ग्रेफाइट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए डायमंड पहला। तो डायमंड कैसा होता है? हार्ड होता है, इट इज हार्ड, ठीक है। ग्रेफाइट कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है, इट इज सॉफ्ट, ठीक है। सेकंड, डायमंड में और हम क्या कर सकते हैं? डायमंड एक इंसुलेटर है, इट इज एन इंसुलेटर। और वही ग्रेफाइट क्या है? इट इज अ कंडक्टर, ठीक है। ग्रेफाइट हमारा एक कंडक्टर है। थर्ड आते हैं, डायमंड जो है, ठीक है, डायमंड जो है उसमें कुछ ऐसा है जो ग्रेफाइट के पास नहीं है। कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्रेफाइट के पास नहीं है, डायमंड के पास है। पता है क्या? ब्रिलियंस, चमक, ठीक है। इट हैज ब्रिलियंस, ठीक है। इसके पास क्या है? ब्रिलियंस का मतलब होता है चमक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हिंदी में भी, ठीक है। इसको चमक कहते हैं, ब्रिलियंस, ठीक है। ग्रेफाइट के पास नहीं है, इट डजंट हैव ब्रिलियंस, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई। और बताइए और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो इतना लिखने के बाद अब अगर, ठीक है, कोई पूछे कि कलर बताओ, कलर क्या होगा? तो डायमंड का कलर देखो, इट इज ट्रांसपेरेंट। ये कैसा होता है हमारा? ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन वही ग्रेफाइट की जब बात करें हम, ग्रेफाइट की जब हम बात करें तो ये कैसा? ये ग्रेश ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इट इज ग्रेश ब्लैक इन कलर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूं और एक नोट में लिख लेना, ठीक है। जब इन दोनों को अगर हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, नोट करके लिख लेना, अगर डायमंड या फिर ग्रेफाइट को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, तो CO2 बन के ये उड़ जाता है, इवॉल्व हो जाता है। डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, मैंने डेल्टा का साइन दिया जिसका मतलब होता है हीट। जब इसको गर्म करेंगे कोई रेसिड्यूरी पार्टिकल्स नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, CO2 बन के सब उड़ जाएगा। क्लियर है? क्यों उड़ जाएगा? क्यों CO2 ही बन रहा है? रीजन क्या है? कार्बन के ऑलोट्रॉप्स है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनता है? C+
O2 होगा तो क्या होगा, CO2 बनेगा। अब क्लियर हो गया क्यों उड़ गया CO2 बनकर, क्लियर है। अब आइए हम लोग जानते हैं बकमिनिस्टर फुलरेन के बारे में, ठीक है। नाम बार बार लेते रहिए, जैसे भगवान का नाम लेते हो ना, उसी तरीके से इसका भी नाम लो, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और केमिस्ट्री का ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है कि इसके बाद जब क्लास 11 में जाओगे, आप 12th में जाओगे, ठीक है, जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से कार्बन पे ही बेस्ड है, कार्बन नहीं तो ऑर्गेनिक नहीं, ऐसा कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चलो अब आते हैं बक मिनिस्टर फुलरेन, ठीक है। इसका नाम क्यों पड़ा, इसका नाम इसलिए पड़ा कि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, ठीक है, जिन्होंने एक स्पेरिकल शेप का नाम रख दिया बकमिनिस्टर फुलरेन, ठीक है। मतलब अगर इसको हम लिखें, ठीक है, एन अमेरिकन आर्किटेक्ट नेम्ड बकमिनिस्टर फुलरेन who has resembled the structure इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक डोम शेप्ड हॉल डिजाइन का, ठीक है, एक डोम शेप्ड हॉल डिजाइन का, ठीक है, एक डोम शेप्ड हॉल डिजाइन का इस स्ट्रक्चर को कहा, ठीक है। इनके नाम के चलते, इनका जो नाम था बकमिस्टर फुलरेन, इन्हीं के नाम को रेस्पेक्ट देने के लिए हमने कार्बन के इस चेन को, ठीक है, क्या कह दिया, कार्बन के इस चेन को हम लोगों ने कह दिया बकमिस्टर फुलरेन, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये जो होता है it is a chain of कार्बन 60, या फिर इसे हम लोग C60 भी कहते हैं, क्या कहते हैं, C60 भी कहते हैं, क्लियर है। अब देखो, अब इसमें दो तरीके के शेप्स पाए जाते हैं, एक आपका हेक्सागोनल और दूसरा आपका पेंटागोनल शेप पाया जाता है, ठीक है। हेक्सागोनल कितने होते हैं, 20 होते हैं, और पेंटागोनल आपके 12 होते हैं, ठीक है। तभी जाके ये बनाता है बकमिस्टर फुलरेन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हम जान लेते हैं, क्या होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूं, ठीक है। पहला, इट इज नाइदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट, ये ना ही ज्यादा मजबूत होती है और ना ही ज्यादा ये कमजोर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इट इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ अ कार्बन एटम, जब कार्बन लिंकेज करके बन रहा है, ठीक है, जब कार्बन लिंकेज करके बन रहा है तो फिर भी ये होती बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एटम होती है, ठीक है। इट इज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है हमारा, ये डार्क होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। कैसा होता है, डार्क होता है और सॉलिड होगा, तो यहां लिख देते हैं इट इज डार्क एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गई बकमिस्टर फुलरेंस। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, बकमिस्टर फुलरेंस एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, जिनके नाम पे हमने बकमिस्टर फुलरेंस नाम रखा। ये सब चीज आता नहीं है, बस बता दे रहा हूँ, ठीक है।
इसमें कार्बन के 60 लंबे से चेन बने हुए हैं, ठीक है। इट इज अ चेन ऑफ कार्बन 60, जिसमें हेक्सागोनल 20 या पेंटागोनल आपका 12 है। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है, ये ना ही ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, ये बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल है कार्बन एटम का। उसके बाद ये बहुत डार्क होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। इतना जानने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अब हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब मैं रब करता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको डिफाइन करने का सबसे इजी तरीका क्या लिखोगे आप? द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, द कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। द कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, the compounds are made up of carbon is called organic compound, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज पहला क्या है, कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है। तो इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पूरा आप लोग लिखोगे, एमपी मैंने लिखा है लेकिन आप लोग पूरा लिखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इट इज एन इंसुलेटर, इट इज एन इंसुलेटर, ठीक है, ये आपका इंसुलेटर होता है। उसके बाद दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर है इतना? तो ये बात हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिख देना नेम, नोमेनक्लेचर भी मैं सिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस इस चीज को देख लो, याद रखो बस, और आगे बढ़ते चलो। सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार और बस सब मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, 100% गारंटी है। चलो पहले मैं लेता हूँ यूरिया को, ठीक है। यूरिया जो खेतों में इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या किसी को पता है? ठीक है, पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालो, किसको किसको यूरिया का फॉर्मूला पता है। अगर पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो इस फॉर्मूला को मैं आप सबको बताता हूं। तो यूरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, CONH2 होल ट्वाइस, ये होता है आपका यूरिया, ठीक है। चलो सेकंड, मीथेन, मीथेन का क्या होगा, CH4। थर्ड लेते हैं हम लोग इथेन, इथेन का क्या होगा, C2, C2। उसके बाद क्या होगा, H6, H6 होगा। चलो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, सब जगह हाइड्रोजन आ गया, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 6 C2, ठीक है। चलो उसके बाद 4, अब मैं बनाता हूं इथेनॉल को, इथेनॉल, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर में मैं सब कुछ दिखा दूंगा, इसको मैं बीच में लाता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं बीच में लाता हूँ, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। स्ट्रक्चर देख, इथेनॉल 1 2, ठीक है, मैंने OH लगाया, ये हो गया लो इथेनॉल। क्या बना,
2C है, C2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5। इसको मत गिनना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5, C2H5OH, ठीक है। अब इथेनॉल हो गया। अब लेते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड, एसिड की बात कर रहा है, ठीक है। लो, इथेन का मतलब ही होता है दो, ठीक है। इथ लिख दिया दो। अब एसिड में क्या लगेगा, ठीक है। एसिड में क्या लग सकता है आपको मालूम है? इथेनोइक है, इथेनोइक। एसिड के केस में COOH आता है। क्या आता है? COOH। अब हम लोग स्ट्रक्चर में COOH कैसे बनाएंगे, देखो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बॉन्ड यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ पे लगा के O। आपको पता है O हमेशा डबल बॉन्ड लेके चलता है, ठीक है। क्यों लेके चलता है? क्लास 11th में पढ़ेंगे आप, बिल्कुल टेंशन नहीं, बस इतना याद रखिए O जब भी आएगा डबल बॉन्ड के साथ आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब बच गया OH, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन। अब फॉर्मूला क्या होगा? 2C, ठीक है। बट मैं एक ही C लिख रहा हूँ, क्यों एक लिख रहा हूँ उसका रीजन बताऊँ। H कितना? 1 2 3, H3COOH। अब बताओ, 2C हो गया, क्लियर है। एक और मैं लेता हूं, कीटोन लेता हूं, ठीक है। कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं उसको ले रहा हूं। इथेन 1। अब इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। अब देखो, यूजुअली कीटोन जो होता है ना, 3 ग्रुप से मिलके बनता है, क्योंकि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ C ले लिया, ठीक है। दोनों मैंने यहाँ C ले लिया। अब C लेने के बाद, ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे C ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे दोनों बन जाता है अल्काइल ग्रुप। क्या बन जाता है? यहाँ पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ इथेन नहीं होगा, अब ये हो जाएगा प्रोप 1, ठीक है। कितना कार्बन? 1 2 3 कार्बन, C3, ठीक है। OH है, ठीक है। तो हम लोग C2 ही लेते हैं, क्योंकि O के साथ हमें C को ऐड करना है। H कितना आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 CO, ये बन गया। तो ये हमारे कुछ नेम्स हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज को अच्छे से जानेंगे, उसके बाद हाइड्रोकार्बन जानेंगे। हाइड्रोकार्बन के बाद हम लोग उसके टाइप्स को जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं क्लास यहीं वाइंड अप करता हूँ। आई विश आपको हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू।